36वां ज़बूर। मीर मुगन्नी के लिए खुदावंद के बंदा दाऊद का मज़मूर। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। ऐ खुदावन, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है, तेरे अहकाम नहायत उमीक हैं। ऐ खुदावन, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनूदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी है और रास दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकरदार वहाँ गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। सैंतीसवां ज़बूर, दाऊद का मज़मूर। तू बदकरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर। मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाल ली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रास्तरों को कत्ल करें। लेकिन उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक हो जाएंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस
और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर, और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और वो अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ की बातें। उसकी खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली ज़मीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनको मोहकम कला है, और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। 38वां ज़बूर, यादगार के लिए दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद, अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबी न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं, और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता रहा। ऐ खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के खाहाँ मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते और दिन भर मकरो फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानिंद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानिंद हूँ जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि ऐ खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाएं। जब मेरा पाँव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बुर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूँ और मेरा गम बराबर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूँगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूँगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और ज़बरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं। जो नेकी के बदले बदी करते हैं वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूँ। ऐ खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। ऐ मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी निजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। उनतालीसवां ज़बूर, मीर मुगन्नी के लिए यदुतून के वास्ते दाऊद का मज़मूर। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूँगा।
میں گنگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند، ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، اور میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے، صلہ، اور در حقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا رہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گنگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے، صلہ۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔